और आप सब कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं? चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए ये बताइए कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे। हम लोग पिछले वीडियो में जैसा कि पढ़े थे, आप लोगों को भी मालूम है कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि आधुनिक विचारधारा को पढ़े थे। ठीक है, वित्तीय मैनेजमेंट की आधुनिक विचारधारा को हम लोग पढ़ लिए थे। आइए हम लोग नया सेशन आज चालू करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि वित्तीय प्रबंध की विशेषताएं या महत्व को आज पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस आ रहे हैं आप लोगों को क्या हो, समय समय से मिलते रहें। ठीक है, और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि जो सर ये समय क्या है, तो मतलब समय देखिए, सुबह 6 से 7 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाते हैं और शाम को भी 6 से 7 के बीच में आप लोगों को वीडियो मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत परेशानी नहीं है, आप लोग इसको देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए इसको स्टार्ट किया जाए इस सेशन को। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि सतत कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी कि सतत क्या है, सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है। ठीक है, पहला क्या होता है, सतत प्रशासनिक प्रक्रिया, यानी कि जो पहले थी परंपरागत विचारधाराएं थी उसमें से और इसमें बहुत अंतर हो गया। ठीक है, आधुनिक रूप में वित्तीय प्रबंध का कार्य एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया बन गई है, क्योंकि व्यवसाय के सफल संचालन के लिए कार्यों के लाभपूर्ण एवं सम्यक उपयोगों का दायित्व भी अब इस क्षेत्र के परिधि में आता है। ठीक है, पहले जो थे उसमें कोई जरूरी नहीं था, उसमें सतत यानी कि नियंत्रित रूप में से, यानी ठीक है, यानी कि लगातार कंपनियों को कोई जरूरी नहीं था कि चलाते थे लोग, उसमें ब्रेक्स भी रहते थे, ऐसे मतलब बहुत सारी उसमें बाधाएं थी। लेकिन अब जो है, अब कंपनी लगातार क्या करती है, रन करती रहती है। ठीक है, हमेशा चलती रहती है, कभी कंपनी को कोई बंद नहीं करता, कंपनी में वर्कर जो है हमेशा कार्य करते रहते हैं, सब कुछ जो है कि सुचारू रूप से संचालित होता है। ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी क्या करती है, अपना सतत यानी कि नियमता क्या करती है, चलती रहती है। उसके बाद कहते हैं कि एनालिटिकल एंड वाइडर फ्रॉम। एनालिटिकल एंड वाइडर फ्रॉम का मतलब होता है विश्लेषणात्मक एवं व्यापक स्वरूप। विश्लेषणात्मक एवं व्यापक स्वरूप, जैसा कि आपको मतलब इसके जब डेफिनेशंस बता रहे थे तो उसमें आपको हम पढ़ाए रहे होंगे कि जो वित्तीय प्रबंध के आने से फायदा ये हुआ, जो आधुनिक विचारधारा आई जब, तो आधुनिक विचारधारा के आने से एक फ़ायदा और हो गया कि परंपरागत विचारधाराओं में वो था कि मतलब उस पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया जाता था, छोटे मोटे बिजनेस हुआ करते थे, कंपनियां हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें जब कंपनियां जैसे जैसे कंपनियों का फैलाव होने लगा, बढ़ने लगी कंपनियां, उद्योग बड़े बड़े बनने लगे, जब से कंपनी बड़े होने लगी, उद्योग बड़े होने लगे, तब से अब क्या हो गया कि उसमें विश्लेषण करने शुरू कर दिए, यानी कि उसका कैलकुलेशन शुरू हो गया। ठीक है, एनालिसिस करने लगे, ताकि कहाँ से लाभ लॉस हो रहा है, कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे अधिक व्यय हो रहा है, कहाँ पे कम व्यय हो रहा है, कहाँ से इनकम मतलब आय हो रही है, इन सारी चीज़ों का कहाँ से हमें माल लेना सही रहेगा, इन सारी चीज़ों का क्या हो गया, इसमें एनालिसिस होने लगा। ठीक है, और कंपनियां क्या हो गई, बड़ी होने लगी। उसके बाद कह रहा है कि एन इंडिस्पेंसिबल ऑर्गन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि व्यवसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। जैसा कि आपको पता है, परंपरागत विचारधारा ये कहती है कि उसमें व्यवसाय जो है, ठीक है, व्यवसाय प्रबंध का कोई अभिन्न अंग नहीं है, लेकिन ये कहता है कि व्यवसायिक क्या है, व्यवसायिक प्रबंध के एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अब देखिए व्यवसायिक प्रबंध के एक अभिन्न अंग कैसे हुए, तो देखिए भाई, जाहिर सी बात है, जब तक यदि कोई व्यवसायिक नहीं रहेंगे तो प्रबंध आप सारी सामग्रियों को रख करके भी आप किसी काम लायक नहीं होंगे, और ना ही आपका कोई काम क्या होगा, सुचारू रूप से चल पाएगा। एक मिनट बस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए क्या कर दिया गया, ये कह दिया गया कि लास्ट में ये होता है कि पहले के लोग इसमें खास विशेष ध्यान नहीं देते, लेकिन अब लोग ध्यान देते हैं कि जो व्यवसायिक हैं वो भी सही होने चाहिए। अगर वो सही रूप से हैं, सही ढंग के हैं, तभी जाकर के क्या होगा, हमारा प्रबंध किया हुआ कार्य क्या होगा, वित्तीय प्रबंध आराम से चल सकेगा बिजनेस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी कि कार्य निष्पत्ति का मापक। कार्य निष्पत्ति का मापक से तात्पर्य यह है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का क्या होने लगा, हम लोग मापन करने लगे, यानी कि जो भी कार्य होता है, आज के डेट में कितना कार्य हुआ है, कल के डेट में कितना कार्य हुआ है, पिछले दिन कितना हुआ था, इन सभी चीज़ों का मतलब अगर पिछले दिन यदि आप
कोई माल तैयार करते हैं, अगर 10 यूनिट तैयार करते हैं और आज करते हैं 8 यूनिट, फिर कल 12 यूनिट करते हैं, तो जो भी मैनेजमेंट है वहाँ का वो पूछेगा आपसे कि ये बताइए ये तीनों दिन में अंतर क्यों आया, ठीक है। तो ये आखिर वो क्यों, उसको कैसे पता चलेगा कि ये मतलब नहीं, हाँ तीनों दिन में अंतराल आ रहा है, ठीक है। किसी दिन 8 यूनिट हुआ है, किसी के 10 यूनिट, किसी दिन 12 यूनिट, किसी दिन 6 यूनिट, किसी दिन 5 यूनिट, तो आखिर ये डिफरेंस क्यों आ रहे हैं उसको वो कैसे पता करेगा। तो उसकी मापक करेगा, उसकी मापन करेगा, उसकी एनालिसिस करेगा, उसके बाद ही क्या करेगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये मापन होने लगा। सेंट्रलाइज्ड नेचर, सेंट्रलाइज्ड नेचर कहता है केंद्रीय प्रकृति की, यानी कि व्यवसाय प्रबंध के समस्त क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंध ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी प्रकृति मूलतः केंद्रीयकृत होती है, ठीक है। व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, व्यवसायिक प्रबंध के समस्त क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंध ही एक ऐसा व्यवस्था है जो क्या होता है, पूरी तरह से सेंट्रलाइज यानी कि केंद्रीकृत होता है। आधुनिक औद्योगिक उपक्रम में विपणन एवं उत्पादन कार्यों का विकेंद्रीकरण तो संभव है, किंतु वित्त कार्य का विकेंद्रीकरण व्यापारिक दृष्टि से वांछनीय नहीं होता है। यानी कि ये किसी भी तरह से आधुनिक विचारधारा में ये केंद्रीय मतलब जो सेंट्रलाइज नेचर का था ये अब समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसमें सेंट्रलाइज ये नहीं होता आधुनिक विचारधारा के हिसाब से, ठीक है। फिर कर बिजनेस कोऑर्डिनेशन, यानी कि व्यवसायिक समन्वय, किसी भी उपक्रम में वित्तीय प्रबंध का जो विभागों के सहयोग तथा समन्वय के बगैर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक आप में समन्वय न हो, जब तक आप में एकता न हो, तब तक किसी भी कार्य को करने में क्या है, आप असफल हैं। और जब आप कोई कार्य मिलजुल करके सबके साथ जो भी कर्मचारी हैं आपके, ये सीधा सीधा कहता है समन्वय, ठीक है। यानी कि व्यवसायिक समन्वय, यानी कि व्यवसाय में जो लोग भी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो आपका लेबर हो, कर्मचारी हो, ठीक है, यानी कि आपका मैनेजर हो, इन सब चीज़ों को ही समन्वय होना, प्रबंधक हो, जो कुछ भी है उन सब का एक समन्वय होना जरूरी है। जब सभी लोग आपस में मिलकर कोई कार्य करेंगे तो वो उस कार्य को क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे। नहीं तो पता चला कि यदि मैनेजर में और कर्मचारी में यदि अच्छी नहीं बनती है तो कोई भी कार्य अगर मैनेजर यदि कर्मचारी को कहता तो नहीं सुनेगा, ठीक है, समय से कोई माल तैयार नहीं करके देगा। उसी तरह यदि कर्मचारी अगर दोनों में अगर मनमुटाव है, अगर किसी प्रकार का मतभेद है, तो कर्मचारी यदि कोई बात यदि मैनेजर से अपना कहना चाहता है तो वो भी नहीं सुनेगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, व्यवसाय में जो कि बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है, व्यवसाय करने में क्या होगी, हम लोगों को बाधा उत्पन्न होगी। तो इसलिए क्या है, इसको भी जरूरी होता है। तो एक बार समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि सतत प्रशासनिक प्रक्रिया, एनालिटिकल एंड वाइडर फ्रॉम विश्लेषण एवं व्यापक स्वरूप, ठीक है, एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, विश्लेषणात्मक एवं व्यापक स्वरूप हो गया। व्यवसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग है, क्या है, एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। व्यवसायिक क्या है, तो मैनेजमेंट का यानी कि वित्तीय प्रबंध का एक अभिन्न अंग है, जो कि अलग नहीं है, उसी का क्या है, अंग है। यदि व्यवसायिक ना हो तो क्या हो जाएगा, बिजनेस हमारा सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, क्योंकि व्यवसायिक के होने से ही तो हमारा मैनेजमेंट चलता है। मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि उसकी मापन जोखन क्या होता है, कार्य निष्पत्ति का क्या कर दिया जाए, जो माप जो किया जाता है उसके बारे में कहा। सेंट्रलाइज नेचर यानी कि केंद्रीयकृत प्रवृत्ति की होती है। बिजनेस कोऑर्डिनेशन यानी कि क्या, व्यवसायिक समन्वय की बात करता है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आपको हम बता दे रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेज, तो परंपरागत एवं आधुनिक विचारधाराओं में अंतर। इसको तो चलिए हम एक छोटे से फॉर्म में कल आपको समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।